भारत में असमानता की रिपोर्ट 2026। एक चिंताजनक तस्वीर। विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा जारी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 ने भारत में आय और संपत्ति की असमानता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। यह रिपोर्ट, जो थॉमस पिकेटी, लूकस चैंसर सहित कई अर्थशास्त्रियों द्वारा संपादित की गई है, बताती है कि भारत दुनिया के सबसे असमान बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में असमानता आय, संपत्ति और लिंग के स्तर पर गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं और पिछले एक दशक में इसमें कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। मुख्य निष्कर्ष: भारत में असमानता के आंकड़े। आय असमानता: देश की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा शीर्ष 10% लोगों के पास है, जबकि नीचे के 50% आबादी को मात्र 15% ही मिलता है। शीर्ष 1% लोगों की आय राष्ट्रीय आय का लगभग 23% है। संपत्ति असमानता: ये आय असमानता से भी ज्यादा गंभीर है। शीर्ष 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का 65% है, जबकि शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति केंद्रित है। नीचे के 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 6% ही है। 2014 से 2024 तक का रुझान: शीर्ष 10% और नीचे 50% के बीच आय का अंतर लगभग स्थिर रहा है। 2014 में 38 गुना, 2024 में 38.2 गुना, जो दर्शाता है कि असमानता कम करने में प्रगति नहीं हुई। लिंग असमानता: महिलाओं की श्रम बल भागीदारी मात्र 15.7% है, जो पिछले दशक में कोई सुधार नहीं दिखाती। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय औसत 20% से भी कम है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम आय अर्जित करती हैं और कुल श्रम आय में उनका हिस्सा बहुत कम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय लगभग 6,200 यूरो क्रय शक्ति समता के आधार पर है, लेकिन इस विकास का लाभ मुख्य रूप से अमीर वर्ग तक सीमित रहा है। 1922 ब्रिटिश काल के बाद यह असमानता का सबसे उच्च स्तर है, जब शीर्ष 10% के पास आय का 55 से 57% हिस्सा था। वैश्विक संदर्भ में भारत आय असमानता में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से आगे है और संपत्ति असमानता में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा स्थान रखता है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो 2030 तक भारत दुनिया की सबसे असमान बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वैश्विक स्तर पर भी असमानता बढ़ी है। शीर्ष 10% के पास विश्व संपत्ति का 75% है, जबकि नीचे 50% के पास मात्र 2%। असमानता के कारण और प्रभाव: रिपोर्ट बताती है कि उदारीकरण के बाद असमानता तेजी से बढ़ी है, जिसमें तकनीकी बदलाव, कॉरपोरेट शक्ति का केंद्रण, कमजोर श्रम संरक्षण और रिग्रेसिव कर प्रणाली मुख्य भूमिका निभा रही है। इससे सामाजिक विभाजन, क्षेत्रीय असंतुलन और लिंग आधारित भेदभाव बढ़ा है। सुझाव और आगे का रास्ता: रिपोर्ट प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, धन पर कर, सार्वजनिक निवेश बढ़ाने, लिंग समानता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधारों की सिफारिश करती है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी का कहना है कि असमानता नीतिगत चुनाव का परिणाम है और इसे कम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि तेज आर्थिक विकास के बावजूद यदि असमानता नहीं रोकी गई तो सामाजिक और जलवायु चुनौतियां और गंभीर हो जाएंगी। भारत को समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।